हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंगस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय या क्लास 12 के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय देसी ट्रिक से समझेंगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपके इस वीडियो में 5 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है। उसके बाद एक आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना लीजिएगा, जैसे मैं बनाया हूँ। उसके बाद उस बॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले जन्म लिखना। जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी। अगर आप 3 अगस्त नहीं लिखते हैं, सिर्फ सन लिख दिए तब भी चल जाएगा। उसके बाद जन्म स्थान में चिरगांव झांसी में। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। पर मुख्य रचनाएं, इसको मुख्य रचनाएं भी बोलते हैं, प्रमुख रचनाएं बोलते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये हर पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रमुख रचनाएं लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं इनके हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज, झंकार, अनग, कुंडाल, गीत। और देखिए इनको शिक्षा कौन सी प्राप्त हुई थी। शिक्षा इन्होंने घर पर ही किए थे। आप इनकी देखिए भाषा शैली कौन कौन सी थी। खड़ी बोली, सरल, नीति एवं विवरणात्मक शैली। और देखिए इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको आखिरी में मृत्यु लिखना पड़ता है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को। अगर आप हमारे बताए हुए पैटर्न के हिसाब से जीवन परिचय को लिखते हैं, आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको थोड़ा जीवन परिचय में कुछ उसके विशेषताएं बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी को सन 1886 ईस्वी में हुआ था। अगर आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं गांव को काली पेन से लिखा हो, चिरगांव झांसी, और जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी को। अगर आप इसको काली पेन से लिखते हैं, आपका और अट्रैक्टिव दिखाई देगा। और काफ़ी जो बोर्ड एग्जाम में जांचेगा उसकी नज़र सिर्फ काली पेन पर ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब नीली पेन से लिखा, उसकी नज़र कहाँ पर जाएगी? काली पेन पर। मेन टॉपिक्स देखेगा, आपका नंबर जांच कर दे देगा। आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, और ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। यहाँ पर देखिए आप काली पेन से लिख सकते हैं उनके पिताजी का नाम। और रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम था और मैथिली शरण गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। और देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का शिक्षा उन्होंने अपने घर पर ही किया और हिंदी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनकी मृत्यु सन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गया। अगर आप इस प्रकार से जीवन परिचय को लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अब आपको हेडिंग यहाँ पर डालना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हम कैसे लिखते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ने जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से काव्य रचना करके मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता से राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर मिलता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तकलीन विद्वान ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित
किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता के, देखिए आपको कोलकाता के नाम से भी जान सकते हैं, से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकरण में प्रकाशित होती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क आने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त जी की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था, किंतु इनके बाद में सन 1912 ईस्वी में भारत भारती पुस्तक प्रकाशित हुई और यही पुस्तक पर इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया गया। ये विद्वान युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते थे। भारत भारती में इनको राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया गया। यहाँ पर देखिए आपको मौलिक रचनाएं में आपको क्या लिखना, भारत भारती पे इनमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना पर आधारित रचनाएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्र कवि कहलाए। और साकेत पर श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है, जिसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा में इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार माना गया। अद्भुत रचनाएं में प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वस्त्र संहार, गुप्त जी के अन्य पुस्तक झंकार, सिद्धराज, कुटल गीत, पंचवटी, द्वापर, पृथ्वीपुत्र, अनग आदि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने सभी भाइयों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।